हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे बेटे। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ रिलेशन लॉज ऑफ मोशन से मिलता है कि इनर्शिया क्या है। टॉपिक है बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम आपको इस डिफिनीशन बनाने से पहले कुछ बातें इंट्रोड्यूस करा दें। अगर हम आ जाते हैं बेटे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया कहते थे। मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इनर्शिया की बात करूं। तो आप सोचो कि अगर कोई बॉडी, कोई बॉल रेस्ट में है या यही बॉल मोशन में हो, रेस्ट में है या मोशन में है, आपने फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो यह अपनी पोजीशन का अपोज करना शुरू करेगा। आप हमसे बताएंगे सर मैं रेस्ट में है या मोशन में है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और यह चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स अपनी पोजीशन का रेजिस्ट कर रहा है। अपनी पोजीशन का रेजिस्ट करेगा तो इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को हम इनर्शिया कहते थे इन चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया यही था कि बॉडी कंटिन्यूअस रेस्ट और मोशन अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वह रेस्ट में रहना चाहती है। उसी रेस्ट में रहने चाहने की प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को उल्टा समझिए, जो कर रहा है वो करना चाहे, दैट इज इनर्शिया। आप पढ़ रहे हैं वो भी इनर्शिया है। जब आपको कोई रोके कि आप मत पढ़िए तो क्या कहेंगे? आप उसका विरोध करेंगे। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं, दैट इज इनर्शिया। मेरी बात समझो, इनर्शिया को ऐसे समझिए कि छोटा सा बच्चा अगर भूखा है, खाना खा रहा है, कोई इसको फोर्स लगाए कि खाना मत खाइए, वह क्या करेगा? विरोध करेगा। वह विरोध करेगा, रोएगा मुझे खाना खाने दिया जाए। इट मीन्स वह विरोध करेगा मुझे खाना खाने दिया जाए, तो वह खाना खाना चाहता है। इट मीन्स जो कर रहा है वो करने दिया जाए, दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया कोई ऐसी बड़ी पहाड़ नहीं है। इनर्शिया का मतलब है कि जो वस्तु, जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे करने दिया जाए, उस गुण को इनर्शिया कहते। करने दिया जाए, और जब उस पर फोर्स लगाएंगे इसका मतलब करने न दिया जाए तो वो विरोध करेगा। तो विरोध करने मतलब वो क्या करना चाह रहा है? खुश अपना भोजन करना चाहता है। तो इनर्शिया कोई बड़ी बात नहीं है। इनर्शिया किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट के चेंज का विरोध करती है। इसका मतलब वो अपना विरोध करना नहीं चाहती है, अपना विरोध करना नहीं चाहती। इस गुण को बेटा हमने क्या पढ़ा है? इनर्शिया पढ़ा है। अब आज
इसी से रिलेटेड बात आ गई मोमेंट। मोमेंट मीन्स घुमावदार, मैं बताया था, या दूसरा नाम आप कह दीजिए घूर्णन, दूसरा नाम अंग्रेजी में कह दीजिए रोटेशनल, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो हमको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाना जरूरी है, मुझे समझाना रहता है, इसलिए मैं हिंदी लिख देता हूँ। रोटेशनल इनर्शिया, इट मीन्स कोई बॉडी घूम रही है, वह घूमना चाहती है, और जब फोर्स लगाएं तो विरोध कर दे, इस गुण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यही मैं समझा दिया। कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है, फोर्स लगाएं तो वह अपने विरोध करे, इस मतलब क्या चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी क्या कर रही, रोटेट कर रही है, तो रोटेट करना चाहती है, और फोर्स लगाएं तो क्या करे, विरोध करे। बोली नहीं सुन पा रही, तो मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करने दिया जाए, वो चाहती है भाई आई वांट टू रोटेट, मैं घूमना चाहती हूं, लेकिन अगर फोर्स लगा दिया तो विरोध कर दे, तो उसे क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद बात आती है, समझ में आ गई बात, बोलिए। अब बेटे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए कि नहीं? मोमेंट मीन्स घूमना चाहे, मोमेंट मीन्स आप ये कहेंगे आगे जाना, लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर का नाम है रोटेशनल, टॉपिक का नाम है, तो क्या करे, कोई बॉडी घूमना चाहे, इट मीन्स फोर्स लगाने पर विरोध करे तभी तो घूमना चाहे, बोलो यार। तो कहने का मतलब है रोटेशनल इनर्शिया को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जो बॉडी घूम रही है वह घूमना चाहे और फोर्स लगाए तो उसका क्या करे, विरोध करे, उस गुण को इनर्शिया कहते हैं। क्लास में, कोचिंग में जैसे बच्चे बोल रहे हैं, वो कंटिन्यूस बोलना चाहते हैं, फोर्स लगाए ना, मतलब टीचर डांटा तो उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। तो हम टीचर का जो विरोध कर रहे हैं आप, कि हमको बोलने दिया जाए, जो कर रहे हैं वो करने दिया जाए, उसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को। तो आई छोटी सी डिफिनीशन लिखें, समझ में आ गया? बोल भाई, लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज by virtue of which it oppose अपोज लिखा बेटा, आर रजिस्ट लिख लो, क्योंकि 10th में सुना था रजिस्ट, आप लो रजिस्ट में विरोध करना। एनी चेंज रोटेशनल, एनी चेंज इन रोटेशनल, एनी चेंज इन रोटेशनल, क्या समझ में आया बेटा? रोटेशनल में किसी प्रकार का परिवर्तन करोगे तो वह परिवर्तन का विरोध करेगी, इट मीन्स रोटेट करना चाहेगी, इस गुण को रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा आगे? इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गई बात? अब बेटे कैसे मेजर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे बेटे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं टॉपिक को बताऊंगा। या लिख लीजिए, इट मेजर बाई, लिखो लिखो, इट मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ मास, इट मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ mass and square of
distance from axis of rotation. Product of mass and square of distance from axis of rotation. लिख लिया बेटा? अब बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनेंगे आप, समझ में आ जाएगा। क्या बताया मैं? मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। बेटे ध्यान से सुने, भैया ध्यान दो। अगर मान लेते हैं ए एक्सिस है, एक्स वाई जेड, एक पार्टिकल का मास क्या है? m है। डिस्टेंस कितनी है? r। पार्टिकल का मास m है, डिस्टेंस क्या है? r। यह पार्टिकल y नहीं, कौन सी एक्सिस है? z एक्सिस के एलांग घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला हम बता दिया है आपको। मास लिख देना और दूरी का स्क्वायर कर देना। क्या समझ में आया? बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं बेटे सिस्टम ले लिया। सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। सिस्टम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बेटे हम बहुत सारे पार्टिकल को लेंगे, जिनकी दूरियां r1, r2, r3 हैं। जिनकी दूरियां क्या हैं? r1, r2, r3 है। अब पहले पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, दूसरे की m2 r2 स्क्वायर, तीसरे की m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट। अगर mn ले लिया जाए तो mn rn हो जाएगा। अब इसे बेटे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया। ठीक है। क्यों? एक पार्टिकल का इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सिस्टम को निकालना है तो सबकी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया जाएगा। और लिखने का एक और तरीका है, मैथमेटिक्स कहती है सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिग्मा। तो सबका जोड़, सबका जोड़, सबका जोड़ क्या लिखेगा बेटा? m r स्क्वायर। अब क्या करेगा? यहां 1 कर देगा, यहां सॉरी i कर देगा, यहां भी i कर दिया। सिग्मा का मतलब सबका जोड़। अरे जोड़ेगा यार। आई 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 इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब बेटे 1 रखेगा तो 1 1, 2 रखेगा 2 2, और जाएगा कहाँ? 1 से n तक। इस प्रकार से भी हम इसको लिखेंगे। लेकिन अगर कोई सॉलिड बॉडी है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बेटे निकालने को कहा जाए तो मान लेते हैं इसमें सॉलिड बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं? और उस इनफाइनाइट पार्टिकल को हम मान लेता है बेटा क्या?
dm, दूरी क्या मान लेता है, r, दूरी क्या मान लेता है, r। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटीग्रेशन लगा देगा, तो कंप्लीट हो गया। अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाया तो स्मॉल एलिमेंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बोलो, स्मॉल एलिमेंट का। लेकिन मेरा बेटा इस पर इंटीग्रेशन लगा देगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी होगी, पूरे सॉलिड बॉडी की होगी। किसकी होगी, पूरे सॉलिड बॉडी की होगी। कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। कंप्लीट हो गया ना। जल्दी करो बेटा। देखिए आगे, बेटे आपको मैं दिया I इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू n। अब यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट केजी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। यह बेटा टेंसर है। टेंसर का मतलब बेटे ना तो स्केलर क्वांटिटी है, ना क्या है बेटा, वेक्टर। अब आगे आप लोग लिखें, इतना कंप्लीट करने के बाद, डिपेंड अपॉन, कंप्लीट कर लिया इसको, लिखिए लिखिए। आई डिपेंड अपॉन, लिखेंगे बेटा, आई डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यू कामा, या नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मास ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नेक्स्ट पॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, mass of body, distribution of mass, shape and size of the body, distance from axis of rotation, लिखा, position and the position and orientation of the body,
आर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बेटे ध्यान देना, आई किस पर डिपेंड नहीं करती है? ओमेगा, अल्फा, क्रॉस का मतलब नॉट डिपेंड। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर भी नहीं है। क्यों? डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन मिलती रहती है, डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट डायरेक्शन। डायमेंशन लिख दिया कि नहीं लिखा? डायमेंशन भी लिख लो। मास का m l स्क्वायर, मास का m डिस्टेंस का l स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ गायरेशन। कंप्लीट कर लिया ना? नेक्स्ट टॉपिक बेटो, रेडियस ऑफ गायरेशन। शुरू कर रहा बेटा, लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको बेटे के से डिनोटेड करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोटेड करते हैं। तो लिखो पहले कंसीडर, तब मैं समझाऊं। लिखो कंसीडर अ बॉडी मेड अप बाय एन पार्टिकल, मेड अप बनी है, मेड अप बाय एन पार्टिकल्स, ईच हैव, कंसीडर अ पार्टिकल मेड अप बाय एन पार्टिकल्स, ईच हैव mass small m, place at a distance r1 r2 dot dot rn, place at a distance r1 r2 dot dot rn from axis of rotation, from axis of rotation। आइए बेटे बात करें आगे। तो मैंने आपको बताया, आप अभी भी कर रहे हैं बेटे, एक बॉडी है, किससे बनी है? बोलो। n पार्टिकल से बनी है, मैं n कर दिया। यह बेटे जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, ऐसे एक्सिस से रोटेशन की डिस्टेंस r1 r2 r3 rn है। बोलो, मैंने क्या माना? एक बॉडी है, बोलो, किससे बनी है? n पार्टिकल से, मास सबका सेम है। बोल यार, डिस्टेंसेस क्या है? r1 r2 डॉट डॉट rn।
लेकिन एक ही चीज मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, इसमें मास सबका सेम है। अगर यमियन पार्टिकल है तो ये क्या है? सिस्टम है। ये क्या है बेटा? सिस्टम है। अब मैंने बच्चों से कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो बच्चों ने कहा सर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कहाँ तक? यहाँ तक। बात समझ में आ गई? बोलो और आया? अब बेटे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, मास को कॉमन ले लिया, यह वैल्यू मिल गई, मेरे बच्चों ने देख लिया। अब जो मैं बम दगाने जा रहा हूं उसको ध्यान देखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, आसान था, मास इंटू दूरी, मास इंटू दूरी स्क्वायर, मास इंटू दूरी स्क्वायर करता चला गया। अभी मैं गायरेशन बात नहीं किया हूं, ध्यान सुनना। अभी तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। अब मैंने इनकी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे यह संख्याओं से डिवाइड किया, संख्याओं से मल्टीप्लाई किया। देखते ही एक बात समझ में आ जाना चाहिए, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m और पार्टिकल की संख्या स्मॉल n। एक पार्टिकल का मास और उनकी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा मास सिस्टम का आ जाएगा। इसलिए बेटे मैं इसको क्या लिख दिया? कैपिटल M। और फिर क्या किया? R1 के स्क्वायर, R2 के स्क्वायर, Rn स्क्वायर अपॉन n। अब आगे बात आती है इसमें और क्या चीज। अभी तो आप लोग देखा रेडियस ऑफ गायरेशन तो मैं लिया नहीं, बोलो यार। अभी तो केवल सिस्टम लिया, उसके पार्टिकल लिया, जोड़ दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब मैं सपोज कर लिया यहां पर पूरा मास कंसंट्रेट है और वहां से जो डिस्टेंस होगी बेटे वो कैपिटल के है, स्मॉल के लिख लो। वो क्या है? कैपिटल के है, स्मॉल के है। अब बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो होल मास डिस्टेंस क्या है? के का क्या मिलेगा? स्क्वायर। कंपेयरिंग m के स्क्वायर, m R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, Rn स्क्वायर अपॉन n। तो यम सम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटे? रूट ऑफ R1 के स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn की स्क्वायर अपॉन n। अब नोट करिए तो डिफिनेशन लिखा है। कंप्लीट कर लिया? बोलो भाई। लिखिए डिफिनीशन। ये देखो क्या लगा है बेटा?
स्क्वायर रूट है ना, बोलो। तो क्या लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। देखो ध्यान से, इधर देखिए, रूट नंबर्स डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, मीन। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखो, इट इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, फिर सुन लें, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, इट डिपेंड अपॉन, यूनिट लिख लो, यूनिट मीटर। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। लिखा बेटा, यूनिट क्या लिखा, मीटर। यूनिट मीटर लिखो। के डिपेंड, के इंडिपेंड अपॉन पहले लिखो, या डज नॉट डिपेंड अपॉन। के डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, क्योंकि मास मास क्या हो गया बेटा, बोल क्या हो गया, कैंसिल। और क्या ही है, पोजीशन। लिखो, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन ऑफ मास। शेप एंड साइज, पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। शेप एंड साइज, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं अपने बच्चों को यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूं। आप खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो समझ में आए अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, और जहां तक भेज पाइए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक दे रहा हूं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।